نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبيर। इस वक्त हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है कि हम अंडोमान निकोबार जैसे एक ऐसे जजीरे में एक दूसरे के साथ जमा हुए हैं जिस जजीरे को हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बान गाह कहा जाता है। यानी एक ऐसा जजीरा जिस जजीरे के साथ इतने अजीम हिंदुस्तान की इंतहाई अहम तरीन यादें वाबस्ता है और जुड़ी हुई है। मैं और आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया रंगोबू को बनाया और इस दुनिया को बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में एक मखलूक हज़रत इंसान को अपनी जितनी भी मखलूक है उन तमाम मखलूकों का सरदार बनाया। कुरान करीम में अल्लाह खुद फरमाते हैं इन्ना वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को यानी आदम की औलाद को मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सारी अहादीस मुबारका में इसकी वजाहत फरमाई। तो अल्लाह की जितनी भी मखलूक है जो अरबों खरबों की तादाद में, अगर समंदर में रहने वाली मखलूक, ज़मीन पर बसने वाली मखलूक, जंगलों और फिजाओं में ज़िंदगी गुजारने वाली मखलूक का जायज़ा लिया जाए तो हम उसे शुमार नहीं कर सकते। मगर इन सब में अल्लाह ने इंसान को सबका सरदार बनाया। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर इंसान को सरदार क्यों बनाया गया? तो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो इंसान को इल्म वाफिर अता किया, यानी जितना इल्म अल्लाह ने अपनी मखलूक में हजरत इंसान को अता किया, अल्लाह की मखलूक में किसी और को इतना इल्म नहीं मिला। और वो इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे अता किया कि दूसरी सारी मखलूक को उसकी जिंदगी गुजारने के बकद्र उसे इल्म दिया गया। उसको खाने के लिए, रहने के लिए, अपने बच्चों की तरबियत के लिए जितनी जरूरत है बस उतना ही इल्म दिया। मगर इंसान को इतना ज्यादा इल्म अता किया कि इंसान की सारी तरक्कियात का दारो मदार इल्म पर रखा गया। इसीलिए हमारी इस आखिरी सदी के एक अजीम फलसफी हजरत मौलाना अब्दुल बारी साहब नदवी नवरल्लाहु मरक़दहू ने बड़ी अजीब बात लिखी है। वो कहते हैं कि मुझे दो चीजों की तलाश थी। एक तो इस चीज की तलाश थी कि आखिर दुनिया में सिर्फ इंसान ने क्यों तरक्की की। दुनिया में बंदर ने कभी तरक्की नहीं की, दुनिया में शेर ने कभी तरक्की नहीं की, दुनिया में बहुत सारे ऐसे मखलूक पाई जाती है जो कुछ चीजों में ऐसा लगता है जैसे इंसान से भी ज्यादा स्मार्ट है, मगर उसके बावजूद उसे तरक्की नहीं मिल सकी और सिर्फ इंसान ही को तरक्की मिली। तो इंसान की इस तरक्की का राज क्या है? आपने बड़ी अजीब बात बयान की। आप कहते हैं कि इंसान की तरक्की का राज है गैबुल गुयूब की जुस्तजू। गैबुल गुयूब की जुस्तजू क्या मतलब? गैबुल गुयूब की जुस्तजू का
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी जो भी मखलूक बनाई, अल्लाह ने परिंदे को बनाया, तो परिंदे दो तरह के होते हैं। एक परिंदा वो होता है जो अनाज खाता है, तो वो अनाज से अपना पेट भर लेता है, पानी पीकर अपना पेट और अपनी प्यास बुझा लेता है, बस उसके अलावा उसे कुछ पता नहीं कि इसमें क्या है और क्या नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक परिंदा ऐसा बनाया जो शिकार कर कर खाता है, तो वो गोश्त खा लेता है, शिकार करता है किसी भी जानवर का और खा लेता है, मगर उसके अलावा कुछ वो सोचता नहीं। ऐसे ही जितनी भी अब जंगलों में रहने वाली मखलूक है उन सबको उठाकर देख ले, मगर एक इंसान अल्लाह की ऐसी मखलूक है कि जब उसके सामने कोई चीज आती है तो वो उस चीज की तह तक, उसके डीप तक और उसके अंदरून तक पहुंचने की कोशिश करता है। इंसान के सामने जब चावल आए, गेहूं आए, गल्ले की कबिल से जो भी चीजें आई, तो ऐसा नहीं कि उसने उसे खा लिया, नहीं, उसने उसे उसके ऊपर मुख्तलिफ तजरबात किए। उसने सोचा कि इसको पानी में डालकर देखें, ऐसे ही खाने से बड़ी तकलीफ महसूस हो रही है। फिर उसके बाद उसने उसमें नमक डालकर देखा, फिर उसके बाद उसने मसाले डालकर देखा, तो कभी वो चावल बन गया, उबाला हुआ, कभी वो बिरयानी की शक्ल इख्तियार कर गया, कभी क्या। तो हर चीज में आप देखेंगे कि इंसान उस चीज के अंदरून तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसी डीप तक पहुंचने के नॉलेज के जानने को अरबी जबान में कहते हैं गैबुल गुयूब की जुस्तजू। इसीलिए इंसान ईंट बनाने में कामयाब हुआ, इंसान लोहा बनाने में कामयाब हुआ, क्योंकि वो हर चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, हर चीज पर तजर्बा करता है, हर चीज को मिलाकर, तोड़कर, जोड़कर वो कुछ ना कुछ उससे क्या बनता है उसे जानने की कोशिश करता है। कहा अल्लाह ने इंसान को ये मेंटेलिटी अता की, ये ज़हनियत अता की, यही इंसान की तरक्की का राज है। अगर अल्लाह इंसान को ये सोच अता न करता, अगर अल्लाह इंसान को गैबुल गुयूब का यानी किसी भी चीज के अंदरून तक पहुंचने का जज्बा पैदा न करता, तो इंसान भी दूसरे जानवरों की तरह ऐसे ही जिंदगी गुजारता, वो कभी भी दुनिया के अंदर में तरक्की नहीं करता। आप देखेंगे कि इंसान 50, 100 और 150 मंजिला घर बना लेता है, बिल्डिंग बना लेता है, मगर इंसान के अलावा कोई दूसरी मखलूक को आप घर बनाते हुए, वो अपना घर चाहे कैसा भी बना ले, मगर वो आज से 1000 साल पहले जैसा बना रहे थे आज भी वो ऐसा ही बनाएंगे। मगर इंसान आज से 1000 साल पहले क्या बना रहा था घर, और आज कैसा बना रहा है, और आइंदा पता नहीं वो कैसा बनाएगा, कोई उसके बारे में नहीं कह सकता है। तो ये सबसे पहली बात तो अल्लाह फरमाते हैं वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि अल्लाह ने इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया, आसमान और जमीन में जो कुछ है वो सब अल्लाह ने इंसान के लिए मुसख्खर किया। तो इसी तस्खीर की वजह से कि अल्लाह ने उसके लिए इस काबिल बनाया कि वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके, वो उस पर तजर्बा कर सके, और फिर वो अपनी तरक्की की मंजिलों को तय कर सके। इसी वजह से दुनिया के अंदर में इंसान तरक्की कर रहा है। मगर इंसान का सिर्फ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर लेना, ये तो सिर्फ इंसान की दुनियावी तरक्की तक महदूद है। अलबत्ता उसके सामने दो जिंदगियां हैं, एक है वो जिंदगी जो मौत तक की जिंदगी है, और दूसरी वो जिंदगी है जो मौत के बाद की जिंदगी है। इन दोनों जिंदगी के लिए इंसान को अपनी एक ही जिंदगी में तैयारी करनी है। उसे अपनी दुनिया को भी बेहतर बनाना है और उसे अपनी आखिरत को भी बेहतर बनाना है। इन दोनों को बेहतर बनाने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंसान की जिम्मेदारियां दूसरी मखलूक के मुकाबले में क्यों ज्यादा है? तो ये ऐसा ही है जैसे आप देखेंगे कि एक प्रिंसिपल होता है, टीचर के मुकाबले में उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। एक डायरेक्टर होता है फैक्ट्री में, उसकी जिम्मेदारियां ये ज्यादा होती है दूसरे काम करने वालों के मुकाबले में। तो जो जितने बड़े ओहदे पर होता है उसकी उतनी जिम्मेदारियां ज्यादा होती है,
इंसान चूंकि अल्लाह की मखलूक में सबसे बड़े ओहदे पर है, इसलिए उसकी जिम्मेदारियां भी उतनी ज्यादा है। लिहाजा इंसान को बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहली वो चीज ये है कि इंसान अपने आप को इल्म और तालीम से आरास्ता करे। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नातों को इबादत के लिए पैदा किया। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि वो फरमाते थे, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियतअल्लमून व यअरिफून अल्लाह व यअबुदून, कि इसके तीन जीने हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ अल्लाह ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया लिहाजा इंसान इबादत में लगा रहे। कहा कि इसका सबसे पहला जीना यह है कि इंसान इल्म हासिल करे। दूसरा जीना यह है कि ऐसा इल्म हासिल करे जिससे उसके क्रिएटर और उसके खालिक की पहचान उसे हासिल हो, खुद उसको अपनी पहचान हासिल हो। इसीलिए कहते हैं, मन आरफ नफ्सहू फक़द आरफ रब्बह, जिसने अपनी हकीकत को जान लिया वो अपने खालिक की हकीकत को भी जान लेता है, और जो अपनी हकीकत को नहीं जानता है वो अपने खालिक की हकीकत को भी नहीं जान सकता है। तो कहते हैं कि पहला जीना है इल्म, दूसरा जीना है अल्लाह की मारिफत, और अल्लाह की मारिफत जब इंसान के अंदर आती है इल्म के रास्ते से, तब फिर इंसान के अंदर में अब्दियत पैदा होती है। इसीलिए इंसान का इस दुनिया में सबसे बड़ा इम्तिहान क्या है? मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ये अब्दियत का इम्तिहान है। क्या मतलब अब्दियत का इम्तिहान? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान से कहा और मलाइका से कहा, उस्जुदू ली आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इसका मतलब क्या कि इंसान का मद्दे मुकाबिल और उसके सामने मुसाबके के लिए जो खड़ा हुआ वो शैतान खड़ा हुआ। अब इंसान के सामने दो नमूने हैं, एक है शैतान और दूसरा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। दोनों के पास इल्म था। इंसान को हजरत आदम को इल्म अल्लाह ने बराह रास्त अता किया था, वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, और शैतान को इल्म मिला था दूसरे बहुत सारे वास्तों से। इन दोनों इल्म का फर्क क्या हुआ, इसका असर क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और शैतान के इल्म में फर्क ये हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि जन्नत में रहना है, फला चीज नहीं खानी, और उनसे वो चीज खा ली उन्होंने। कुरान ने बहुत तफसील के साथ इस स्टोरी को बयान किया है, और फिर उन्हें जन्नत से निकलने का हुक्म दिया। उससे पहले शैतान का वाकया पेश आया, उससे कहा कि आदम को सजदा करो, उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। अल्लाह ने कहा कि भाई मैंने हुक्म दिया तुम्हें, तुम क्यों सजदा नहीं करते हो? तो उसने अल्लाह के साथ हुज्जतबाजी की। उसने क्या कहा अल्लाह से, अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, कि मैं क्यों आदम को सजदा करूं, मैं उससे बेहतर हूं। इसलिए कि अल्लाह से वो कहता है शैतान कि आपने मुझे आग से बनाया, और आग जब जलती है तो ऊपर को जाती है, नीचे नहीं आती है, और आदम को आपने मिट्टी से बनाया और मिट्टी को ऊपर फेंको तो फौरन नीचे आ जाती है। इसका मतलब ये है कि मैं अफजल हुआ और आदम ये अफजल नहीं हुए, तो मैं क्यों आदम को सजदा करूं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे धुतकार कर निकाल दिया। अब आप देखें कि उसको भी निकलने का हुक्म दिया और हजरत आदम को भी निकलने का हुक्म दिया, मगर दोनों में फर्क क्या हुआ कि जब शैतान को निकाला गया तो शैतान को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, उसको ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैं गलत कर रहा हूं, वो अपनी गलती को अच्छा ही समझता रहा। इसीलिए अल्लाह से क्या कहने लगा, अंदिरनी इला यौम युबाथून, कि अल्लाह कयामत के दिन तक के लिए मुझे मोहलत दे दे। किस चीज की मोहलत दे? नेकी करने की नहीं, भलाई करने की नहीं,
अजीब बेवकूफ इंसान था। क्या कहता है? लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि मैं इस इंसान की वजह से इस जमीन, यहाँ से आसमान से जमीन पर उतारा जा रहा हूँ। गोया उसने अपनी गलती को आदम पर थोप दिया, अपनी गलती का एतराफ नहीं किया। जब आदम पर थोपा तो कहा कि मैं इस आदम को और उसकी औलाद को बहकाऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, और तू इनमें से अक्सर को नाशुक्र पाएगा। तो ये कहकर वो जन्नत से निकल गए। अल्लाह ने उसको कयामत तक के लिए मोहलत दे दी। वो कयामत तक मरेगा नहीं। जब कयामत के दिन सूर फूंका जाएगा उस वक्त मरेगा, उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी गलती की तावील नहीं की। ऐसा नहीं कहा कि अल्लाह असल में मुझसे गलती समझने में गलती हो गई, वो मैं बराबर नहीं समझ सका, वो शैतान ने मुझे बहका दिया। हालांकि कुरान करीम ने उसको बयान किया है, फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, कि शैतान ने उनको बहकाया और उनको निकाल दिया। मगर आदम ने अपनी गलती को उन पर नहीं डाला, बल्कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एतराफ किया कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए अल्लाह ज़लमना अनफुसना, मैंने और मेरी बीवी हम दोनों से गलती हुई, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, अगर आप हमारी मग़फ़िरत नहीं करेंगे, आप हमारे साथ मेहरबानी का मामला नहीं करेंगे, तब तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। यह आदम अलैहिस्सलाम का तवाज़ु था। तो इस दुनिया में कामयाबी का एक ही रास्ता है, और वो क्या रास्ता है? या तो आप अपने आप को अच्छा और दूसरों के मुकाबले में बेहतर समझकर तकब्बुर में मुब्तला होकर शैतान की डगर पर जाकर नाकाम होंगे, या आप अपने आप को हर इंसान से छोटा समझकर, हर इंसान का रिस्पेक्ट कर कर, अच्छे अखलाक के साथ जिंदगी गुजार कर, आप तवाज़ु के साथ जिंदगी गुजार कर, डाउन टू अर्थ जिंदगी गुजार कर आप अपनी कामयाबी के रास्ते को हमकिनार करेंगे। तो ये दो ही रास्ते हैं इंसान के सामने, या तो आदम अलैहिस्सलाम वाला रास्ता या शैतान वाला रास्ता। शैतान ये किब्र के रास्ते से हमेशा हमेश के लिए नाकाम हुआ, और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तवाज़ु के रास्ते से हमेशा हमेश के लिए कामयाब हुए। तो इसलिए आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये दौर नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत तरक्की याफ्ता जमाना है। इस जमाने में इंसान ने चांद पर पहुंचने का दावा किया, इंसान सूरज पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इंसान जमीन की तह में गया, वो समंदर की गहराइयों में गया, और वो पता नहीं कहां कहां जाने की वो कोशिशें कर रहा है। इन सब कोशिशों के बावजूद अगर इंसान को सुकून नहीं, इसका मतलब ये है कि इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी से सुकून नहीं हासिल कर सकता। इंसानी मुआशरे में आप देखेंगे इस वक्त दुनिया का वो मुल्क जो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है, वही दुनिया का सबसे जालिम मुल्क भी शुमार किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि इल्म तो है मगर इंसाफ नहीं। जब इंसान के पास साइंस, टेक्नोलॉजी, इल्म सब कुछ हो, मगर उसके साथ उसके पास अब्दियत नहीं आती, तो फिर वो जालिम बनकर जिंदगी गुजारता है। कुरान करीम ने बहुत सारे ऐसे नमूनों को पेश किया। कुरान ने फिरौन को पेश किया कि इतनी दौलत अल्लाह ने अता फरमाई, सोने के बर्तन में खाता था, सोने के पलंग पर सोता था, हर चीज उसकी सोने की होती थी, मगर क्या हुआ? अग़रक़नाहुम फिल यम्मी, अल्लाह फरमाते हैं हमने उसको समंदर में डुबो कर छोड़ दिया। नमरूद की मिसाल पेश की, बहुत बड़ी बादशाहत उससे अता की गई थी। तो कुरान इन तमाम मिसालों को पेश करने के बाद उम्मत मुहम्मदिया के हर फर्द को पैगाम देना चाहता है कि अगर तुम इस दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो ये समझ लो कि इस दुनिया के अंदर में ऊंच नीच क्या है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे बेहतर वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो, वो नहीं जो सबसे ज्यादा इबादत करने वाला हो। इसीलिए मैंने आयत करीमा पढ़ी, इसका तर्जमा कर कर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा
कुरान करीम की आयत करीमा जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, सूरह हुजरात की आयत है, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें मुज़क्कर और मुअन्नस से पैदा किया, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और हमने तुम्हें मुख्तलिफ कबीलों में और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर में तकसीम कर दिया। कहा इस तकसीम का मकसद ये नहीं कि तुम एक दूसरे पर फख्र करो, बल्कि इस तकसीम का मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, ये तो सिर्फ तुम्हें आपस में एक दूसरे को पहचानने के लिए, एक दूसरे की मारिफत हासिल करने के लिए, एक दूसरे के इंट्रोडक्शन के लिए है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। इस आयत करीमा का सबब नुज़ूल हमारे मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के मुकर्रमा को फतह किया तो हजरत बिलाल से कहा कि वो काबतुल्लाह के छत पर चढ़कर अजान दे। जब हजरत बिलाल काबतुल्लाह की छत पर चढ़कर अजान देने लगे तो जो लोग अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, जिनको ज़हन और दिमाग में जाहिलियत का जहर अभी भरा हुआ था, तो एक कहने लगा कि अच्छा हुआ मेरा बाप मर गया कि उसने ये नहीं देखा कि गुलाम काबतुल्लाह की छत पर चढ़कर अजान दे रहा है। तो ऐसी ऐसी बातें करने लगे आपस में। अबू सुफियान उसको सुन रहा था। अबू सुफियान ने कहा कि भाई देयर इज नो कमेंट, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसलिए कि मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने कुछ बोला तो कहीं जिब्रील मोहम्मद को जाकर कह न दे कि अबू सुफियान ने ये कहा है। तो खामोश रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस आयत करीमा का नुज़ूल हुआ कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को पैगाम दे दो, या अय्युहन्नास, ए रूए जमीन पर आने वाले इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम में से हर एक को हजरत आदम और हजरत हव्वा से बनाया। कोई भी इंसान हो, काला हो, गोरा हो, मालदार हो, गरीब हो, आलिम हो, जाहिल हो, किसी भी रूए जमीन के खित्ते पर रहने वाला हो, इन सब का नसब ये कहीं ना कहीं जाकर आदम और हव्वा से मिलता है। तो अल्लाह ने कहा, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन औ उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, ये हमने इसलिए नहीं बनाया कि कोई ये कहे कि मैं फलां कबीले से ताल्लुक रखता हूं इसलिए मैं बहुत बड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर की और हुजूर ने कहा कि लोगों कान खोलकर सुन लो, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे मुकर्रम वो जो अल्लाह से डरने वाला हो, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह के साथ, अल्लाह से डरने वाला होने के साथ साथ अपने साथ रहने वालों के हुकूक को अदा करने वाला हो, अपने वालिदैन के हुकूक को अदा करने वाला हो, अपने नेबर और अपने पड़ोसी के हुकूक को अदा करने वाला हो, अपने साथ काम करने वालों के हुकूक को अदा करने वाला हो। इस्लाम के अखलाक की मेयार क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपने शर से दूसरों को बचाए। तो सहाबा ने पूछा, अपने शर से दूसरों को बचाने का क्या मतलब होता है? हुजूर ने कहा, तेरी जबान से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तेरे इशारे से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तेरी आंख से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तेरे दिल में किसी के बारे में बुरा ख्याल भी नहीं आना चाहिए। कुर्बान जाइए उस किताब पर जिस किताब ने किसी के बारे में नेगेटिव थिंकिंग से भी मना किया। इन्ना बअदन्नी इस्मुन, कि तुम किसी के बारे में गलत सोचोगे, वो तुम्हारा गलत सोचना ये भी गुनाह के अंदर में शामिल हो जाएगा। इसलिए मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप एक ऐसी जमीन से ताल्लुक रखते हैं कि अगर आप आज से 100 साल पहले की तारीख को उठाकर देखें, यहाँ पर आपके आबा व अजदाद आए थे, वो बड़ी मशक्कत भरी जिंदगी गुजार कर गए। उनकी तारीख को उठाकर आप देखें, उनमें मुसलमान भी थे, उनमें हिंदू भी थे, उनमें हर इलाके के हिंदुस्तान के लोग आए, हजारों की तादाद में आए। बहुत सारे इन अंग्रेज जालिमों के जुल्म को ताब न लाकर इसी मिट्टी के अंदर में जाकर सो गए और उन्हीं के खानदान के बहुत सारे लोग आकर यहाँ पर आबाद हैं। आप ये जो कुछ नेमतें आज पा रहे हैं, ये नेमतें आपको इसलिए मिल रही है
कि जिस जजीरे को हिंदुस्तान की आजादी का मुतालबा करने वालों के लिए जेल के तौर पर मुंतखब किया गया, आज वही जजीरा लोगों के लिए तफरीह का सामान बना हुआ है। क्यों? इसलिए कि इस पर हमारे और आपके आबा व अजदाद का खून बहा है, उनकी कुर्बानियां उनकी थी और फल आपको मिल रहा है। इसीलिए कुरान करीम कहता है वकाना अबूहुमा सालिहा, जब माँ बाप भलाइयां करते हैं, नेकियां करते हैं, तो उनकी नस्लों को उसका समरा मिलता है। आप जो आज इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, सरकारी नौकरियां हैं, तिजारत है और ये सारी चीजें हैं, तो आप ये समझे कि ये फल आपको इसलिए मिला है कि आपके आबा व अजदाद जो अच्छे अच्छे खानदानों से ताल्लुक रखते थे, मगर यहाँ पर कैसी जिंदगी गुजारी। उनको जमीन पर सोने के लिए उनके पास क्या नहीं था? गद्दा नहीं था। वो ऐसे सोते थे कि अगर सोने के बाद करवट लेना हो तो डर लगता था उन्हें कि कहीं कोई जानवर जहरीला आकर बैठ गया हो और वो दबकर मुझे डस न ले। वो बेचारे करवट नहीं ले सकते थे। अच्छे अच्छे खानदानों से ताल्लुक रखने वाले, और यहाँ पर आकर उनसे कितनी मशक्कत भरी बड़ी बड़ी इमारतें उनसे आज से 100 साल पहले बनवाई गई। क्या जुल्म उन पर नहीं किए गए। आप मशहूर बुजुर्ग यहाँ पर मौलाना फजल हक खैराबादी, उनकी सीरत को आप पढ़ेंगे। उन्होंने लिखा है कि खुदा पाक की कसम खाकर कहता हूँ, हम पर जो जुल्म ढाए गए, इन जुल्मों को अल्फाज में और लिखकर कभी बयान नहीं किया जा सकता है। ऐसे जुल्म हमारे साथ किए गए। जुल्म की जितनी इंतहा हो सकती थी वो तमाम के तमाम किस्म के जुल्म हमारे साथ किए गए, मगर हमने कभी पीछे हट नहीं की। अगर वो पीछे हट गए होते तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। तो हम अपने आबा व अजदाद की उन कुर्बानियों को याद रखें। उन्होंने क्यों कुर्बानियां दी? उन्होंने इसलिए कुर्बानियां दी ताकि इस मुल्क को आजाद किया जाए। उन्होंने इसलिए कुर्बानियां दी ताकि इस मुल्क को तरक्की दी जाए। ये वो जगह है जहां पर नफरत को दफन किया गया और मोहब्बत का बीज बोया गया। आज भी यहाँ से ऐसा पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए कि नफरत को खत्म कर कर भाईचारगी और मोहब्बत के साथ किस तरीके से इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाया जाए। लिहाजा आपको इसको तालीम का मरकज बनाने की कोशिश होनी चाहिए। आप अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की कोशिश करें। आप बेहतरीन इदारों को यहाँ पर कायम करें। अपनी औलाद के अखलाकी एतबार से उनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर हमने अपनी औलादों पर मेहनत नहीं की तो यही औलाद कल हमारे लिए दर्द सर बन जाएगी। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने आबा व अजदाद की इन कुर्बानियों को पढ़ने और उन्हें समझने और फिर उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। हर किस्म के शुरूर व फितन से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और जिन दोस्तों और अहबाब ने यहाँ पर दावत दी है, हम उनके भी ममनून व मशकूर हैं और आपके भी कि आप अपने छुट्टी के वक्त में आप बहुत दूर दूर से बहुत सारे अहबाब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह हमारे यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमाए। हमारा ये प्रोग्राम कामयाब कब है? जब आपको कही गई बात आपके दिल में उतरे और आप उस पर अमल कर लें, तो ये हमारी कामयाबी है। वरना सिर्फ भीड़ का जमा हो जाना ये कामयाबी नहीं है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब से राजी हो जाए, ऐसे अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए और नाराजगी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।